हमारे बंते जी का निर्देश हुआ है 5 मिनट और। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ? 5 बजे तक, 5 बजे तक बैठेंगे हम तो। सुबह के 5 बजे तक बोलते रहेंगे, हमको नहीं कोई दिक्कत है। आप सुनने को राजी हो और हम ऐसे बैठे रहेंगे 5 बजे तक, आपको खड़ा बैठा देंगे, बस सुनने को राजी हो ही। बोलिए भगवान बोले कि हाँ, तो जो है पंच महाविलोकन करते हैं कि मेरी माता कौन होगी, मेरे पिता कौन होंगे, मैं कहाँ पे जन्म लूँगा, क्षेत्र क्या होगा। इन सारे विलोकनों को बोधिसत्व देखते हैं और इसे विलोकन कहा क्योंकि पहले ही देखते हैं। महाविलोकन कहा बहुत पहले ही देखते हैं। और वर्णन मिलता है कि फिर सुमेर तपस्वी अपने शरीर को छोड़ देते हैं और फिर देवलोक में विराजमान रहते हैं उनकी चेतना, और फिर से वो शुद्धोधन के घर में जन्म लेते हैं। शुद्धोधन के घर में कपिलवस्तु के राजा हैं शुद्धोधन, उनके घर में जन्म लेते हैं। पहले तो सब कुछ देखते हैं, पिता अच्छे होने चाहिए, माता अच्छी होनी चाहिए, माँ का गर्भ अच्छा होना चाहिए। गर्भ का मतलब साफ सुथरा, ऐसा नहीं कर्मों से बनाया हुआ पुण्य का शरीर होना चाहिए, तभी कोई बोधिसत्व उसके गर्भ में जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के घर में बुद्ध जन्म नहीं लेते, किसी हीन व्यक्ति के यहाँ बुद्ध जन्म नहीं लेते। क्यों? संत रैदास जो कि हीन कुल में जन्म लिए, कौन मान रहा है आज उनको? उनके जैसा संत आज तक कोई हुए, लेकिन उनको कौन मान रहा है? बस उन्हीं के कुल गोत्र को ले। लेकिन बुद्ध के संदर्भ में ऐसी बात नहीं। बाबा साहब को भी कौन मान रहा है? हृदय से उन्हीं के कुल गोत्र के लोग। अन्य लोग तो बस राजनीति है। क्यों? क्योंकि कुल का बहुत महत्व होता है। एक प्रभावी कुल में जन्म लेने से उसका प्रभाव होता है, ऊंचे भी सम्मान करते हैं और नीचे भी सम्मान करते हैं। इसलिए बुद्ध उस समय क्षत्रिय कुल में क्षत्रिय संभव अग्र कुलीनो देव नरान नमस्ते पादों, क्षत्रिय कुल में क्षत्रिय यानी क्षत्रिय, क्षत्रिय था क्षत्रिय। तो उस समय का जो सबसे प्रतिष्ठित कुल था वो क्षत्रिय। उस समय ब्राह्मण कुल दूसरे नंबर पे, क्षत्रिय प्रथम नंबर पे। उस कुल में जन्म लेते हैं। और शुद्धोधन क्या है? पिता है। हाँ? और महामाया माता है, उनके घर में जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने की प्रक्रिया क्या है? शुद्धोधन और महामाया बड़े ही धार्मिक राजा हैं, बहुत ही धार्मिक राजा हैं, शीलों का पालन करने वाले हैं, कभी किसी का अहित करने वाले नहीं हैं, अधिक कर वसूलने वाले नहीं हैं, जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले हैं, किसी को भी कष्ट देने वाले नहीं। पूरी तरीके से वो शीलों का पालन करने वाले हैं, पंचशीलों का पालन करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि बुद्ध से पहले पंचशील कैसे जानते रहे? मैंने पहले ही व्याख्या कर दिया कि बुद्धों की परंपरा है। गौतम बुद्ध तो 28वें बुद्ध है, गौतम बुद्ध तो 28वें बुद्ध है, उनसे पहले भी 27 बुद्ध हुए। ये बुद्धों की परंपरा। जिस दिन आप बुद्ध हो जाएंगे वो आप 29वें बुद्ध हो जाएंगे। अब ये नहीं कि वही बुद्ध पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, नहीं, कोई भी व्यक्ति बुद्ध हो सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही बार बार दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा। जो प्रधानमंत्री के योग्य होगा, जो मुख्यमंत्री के योग्य होगा तो होगा। ऐसे ही देखिए, माता गर्भ की तैयारी कर रही है। देखिए, बच्चे को जन्म देने के लिए आज आपका बच्चा टेढ़ा मेढ़ा
और जंगाली क्यों पैदा हो रहा है? क्यों? अच्छा, आप खेत में फसल बोते हैं तो फसल तो अच्छी होती है ना। जितने अच्छे से किसानी करते हैं फसल भी उतनी अच्छी होती नहीं। लेकिन ये कौन सी किसानी कि आपका बेटा ही अच्छा नहीं होता। भगवान बुद्ध भी कृषक है। कश्यपो पटिजानामि, मैं भी कृषक हूँ, कसी भारद्वाज सूत्र में है ना। आप ये भौतिक खेती तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अपने बेटे बेटियों की खेती अच्छे से नहीं कर पाते। आप जानते भी नहीं कि आपका बेटा क्यों बचपन से पैदा हुआ, तो उसे आप बंदूक दिखाइए, राइफल दिखाइए, चाकू दिखाइए, डराइए, धमकाइए, वो डरने वाला नहीं है ना। आप ही को डरा देता है। और कोई कोई अपने आप ही जन्म लेता है एकदम सीधा साधा, दे दिया तो खा लिया, दूध पिला दिया तो पी लिया, नहीं तो ना मांगता है ना रोता है। जहाँ बैठा दिए बैठा रहेगा दिन भर, जो पहना दीजिए पहना रहेगा, न खिलौना मांगेगा, न मेला जाने के लिए कहेगा, न बाजार घूमेगा, न आइसक्रीम मांगेगा, हाँ, न छोला केक भजिया पकौड़ी, कुछ भी नहीं कहेगा। होते हैं ना ऐसे भी। और एक तो धमकी ही देता रहेगा, मम्मी दे दो नहीं तो मैं माचिस जला लूंगा, मम्मी 10 रुपए दो नहीं तो मैं अभी कूद जाऊंगा। होते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? कहाँ गड़बड़ी रह जाती है? आपने जानकर की गड़बड़ी नहीं की, लेकिन गड़बड़ी तो हुई है, इसलिए तो फसल अच्छी नहीं हुई। क्यों? मैंने कहा ना, बुद्धि की शिक्षा भारत से विलुप्त हो गई, इसलिए आपको खेती करने का जो ज्ञान था वो भी भूल गए। जहाँ जहाँ बहुत